अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास आर यू फाइन। 5 क्लास बच्चों, आज हम लोगों ने साइंस का पेज नंबर 39 पे करना है वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वो कौन से तरीके हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उन्हें कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों ने मेथड बताने हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के जिन्हें हम लोग कम कर सकें। वो कौन से वेज हैं? द 3R स्ट्रैटेजी: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल इन एन ईजी वे टू कंट्रोल पोल्यूशन ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कह रहे हैं कि 3R 3 ऐसे मेथड हैं जिन्हें यूज़ करके, इजी वेज हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करके तो कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन पे। वो पोल्यूशन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का की वजह से पोल्यूशन होती है उन पर हम लोग 3 तरीक़ों से काबू पा सकते हैं, जिसे कहते हैं 3R स्ट्रैटेजी। 3R क्यों कहते हैं? क्योंकि रिड्यूस में R है, रीयूज़ में R है एंड रिसाइकल में R है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं 3R स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब हम लोगों ने फर्दर इन्हें डिटेल से देखना है। फर्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस क्या होता है? वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोडक्ट प्लास्टिक आइटम्स एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कह रहे हैं कि हम लोग इन चीज़ों को हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस प्लास्टिक आइटम्स एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ना, जो प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, प्लास्टिक के आइटम्स हैं, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें लेते हैं, उसमें प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होते हैं। तो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जब इन चीज़ों को हम लोग कम यूज़ करेंगे तो वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स फॉर ग्लॉसरी, स्नैक्स एंड सैंडविचेस etc। कह रहे हैं कि अगर हम लोग कम यूज़ करेंगे प्लास्टिक के बैग ग्रॉसरी के लिए, और बाकी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो डिब्बे वगैरह होते हैं, जो हम लोग डिफरेंट किस्म की प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मदर्स ने घर में डिब्बे लेके प्लास्टिक के रखे होते हैं, प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट प्लास्टिक की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें इन्हें यूज़ करना जब छोड़ देंगे, इन सारी चीज़ों को, प्लास्टिक बैग्स को, प्लास्टिक की चीज़ों को, तो इसलिए जब हम लोग इन चीज़ों को कम कर देंगे यूज़ करना, तो हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उन पर काबू पा सकते हैं। इस तरह हमारी जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सकती है। एक तो ये मेथड है रिड्यूस वाला, चीज़ों को कम इस्तेमाल करना, जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं उनको। सेकंड है रीयूज़। रीयूज़ कैसे करते हैं? द थिंग्स विच आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर वेरियस पर्पज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम टू इंक्रीज पोल्यूशन। कह रहे हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उन्हें हमें बार बार अगेन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उन्हें वेरियस पर्पज़ के लिए उन्हें यूज़ करना चाहिए, जिनकी वजह से अगर हम लोग इन्हें बार बार रीयूज़ करेंगे, बार बार हम लोग इन्हें रीयूज़ करके, तो जो पोल्यूशन बढ़ती है, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, उस बढ़ने से रोक सकेंगे। जैसे आप लोग देखें, हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम लोग जो प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़, तो उन्हें बार बार वो कह रहे हैं कि अगेन उन मटेरियल्स को यूज़ करके तो हम लोग इन चीज़ों पर, इस पर काबू पा सकते हैं।